मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद साजिद अली मिस्बाही आपका मेज़बान बाब इल्म मीडिया चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज एक नए मज़मून के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। नमाज के कुछ ऐसे मसाइल जिसमें अमूमी तौर पर लोग कंफ्यूज होते हैं, शशोपंज के शिकार रहते हैं। उन्हीं मसाइल में से एक मसला है रकातों की तादाद में शक का वाक़या हो जाना। ये कॉमन मसला है, आम मसला है। आए दिन आपके साथ भी और हमारे साथ भी ये मसाइल पेश आते हैं। आज इसी के हवाले से कुछ बातें आपके सामने शेयर करूँगा। देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और कौन-सी रकअत हुई, इस पर हमें शक वाक़ई हो जाता है। इस बात में शक वाक़ई हो जाता है कि चौथी रकअत पढ़ी या तीसरी रकअत पढ़ी, पहली रकअत हुई या दूसरी रकअत हुई। तो ये शक वाक़ई होता है। ऐसी सूरत में क्या करें? बहुत से लोग तो अपने इमाम से बिलमुशाफ़ा इस मसले को हल कर लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज पूछ लेंगे, कल पूछ लेंगे, और जिस वक़्त ये मसला दरपेश आता है वो नमाज़ को तोड़ देते हैं और फिर से नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? और क्या ये नमाज़ को तोड़ करके दोबारा नमाज़ पढ़ना कहीं मशक्क़त का सबब तो नहीं बन जाता? जिस मशक्क़त की बुनियाद पर बार-बार अगर ये सूरत हाल पैदा होती है, तो बहुत से लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, नमाज़ छोड़ देते हैं। आज हम लोग इसी मसले पर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, नमाज की रकातों में शक वाक़ई हो जाना, इसकी दो सूरतें होंगी। सबसे पहले आप इसको दो हिस्सों में तक़सीम करें। पहला हिस्सा और पहली सूरत ये होगी कि जब से आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हुई है या जब से आप नमाज पढ़ना शुरू किए हैं, उस वक़्त से पहली दफ़ा अगर ये शक वाक़ई हुआ है कि रकअत पहली हुई या दूसरी, तीसरी हुई या चौथी, तो पहली दफ़ा जिस वक़्त ये शक वाक़ई हो रहा है, उस वक़्त तो आप नमाज को तोड़ दें और अस्र-ए-नौ नमाज पढ़ें। लेकिन ये सिलसिला दराज़ होता चला जा रहा है, बार-बार नमाज की रकातों में शक वाक़ई हो रहा है, तो उस सूरत में उलमाए किराम, मुफ्तियाने इज़ाम ये मसला बयान करते हैं कि जिस वक़्त आपको नमाज की रकातों में शक वाक़ई हो, तो उस वक़्त आप अपने दिल की कैफ़ियत को देखें कि दिल का झुकाव किस तरफ हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके दिल में ये ख़्याल आ रहा है कि पता नहीं चौथी रकअत पढ़ी या फिर तीसरी रकअत पढ़ी। तो शक वाक़ई जब हुआ तो दिल का झुकाव कहीं न कहीं होगा। अगर दिल 3 की तरफ झुक रहा है ज़्यादा तौर पर, तो फिर आप 3 रकअत मान लें और चौथी रकअत नमाज़ पढ़ें, सजदे सहव करें, नमाज़ मुकम्मल हुई। दिल का झुकाव अगर चौथी रकअत की तरफ जा रहा है कि नहीं मैंने 4 रकअत पढ़ ली है, तो उस वक़्त आप 4 ही रकअत मान लें और सजदा सहव करके नमाज़ पढ़ लें। देखिए, जब भी शक वाक़ई होता है, जब भी नमाज की रकातों के हवाले से शक वाक़ई होगा, तो शक ये ज़हन और दिल के दरमियान कशमकश का नाम है। जब आपके दिल में शक वाक़ई होता है, तो उस वक़्त रुझान इधर-उधर जाते हैं। यानी दिल में एक ख़्याल आएगा कि तीसरी रकअत पढ़ ली, वहीं दूसरा ख़्याल फ़ौरन आता है, उसी के साथ आता है कि नहीं चौथी रकअत पढ़ी है। तो अब इन दोनों के दरमियान आपको नमाज के अंदर ही मुआज़ना करना है कि दिल किसकी तरफ ज़्यादा झुक रहा है। अगर तो दिल में 4 का ख़्याल ज़्यादा आ रहा है, यानी आपके दिल का झुकाव चौथी रकअत की तरफ ज़्यादा है, तो चौथी रकअत मान लेंगे और सजदा सो करके नमाज़ पढ़ेंगे। और अगर दिल का झुकाव ज़्यादा 3 रकअत की तरफ आ रहा है, हालाँकि एक झुकाव 4 की तरफ भी जाएगा, तो 3 की तरफ जब दिल ज़्यादा झुक रहा हो, तो फिर हम 3 ही रकअत मान लेंगे और चौथी रकअत पढ़ करके नमाज सजदा सहव के साथ मुकम्मल करेंगे। ये तो एक बात हो गई कि दिल का झुकाव होगा, ज़्यादा जिस तरफ झुकाव होगा उसी को मान लेंगे और उस एतबार से नमाज पढ़ेंगे। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि आप नमाज पढ़ रहे होंगे, नमाज में शक वाक़ई होगा और दिल का झुकाव किसी भी तरफ ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि दोनों तरफ 50-50 हो जाएगा। यानी एक दिल कहेगा 3 पढ़ें, एक दिल कहेगा 4 पढ़े हैं। दिल में एक ख़्याल आएगा 3 पढ़ें, दिल में दूसरा ख़्याल आएगा 4 पढ़ेंगे और कोई जानिब गालिब नहीं आएगा। तो उस सूरत में क्या करेंगे? उलमा-ए-किराम फरमाते हैं
کہ اس صورت میں کم رکعت کو مان لیں گے، کم رکعت کو مان لیں گے۔ جیسے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلی اور دوسری رکعت ہی میں شک واقع ہو گیا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں ہم پہلی رکعت کو مان لیں گے کہ ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے، اور پھر 3 رکعت کو پڑھیں گے۔ اب وہ 3 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ تو اس مسئلے کو آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پہلی اور دوسری رکعت میں ہی شک واقع ہو گیا کہ پہلی پڑھیں کہ دوسری پڑھیں، دل کا رجحان کہیں نہیں جا رہا ہے، دل کا رجحان کہیں غالب نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کریں گے کیا کہ پہلی رکعت کو یعنی 1 رکعت کو آپ مان لیں گے اور 3 رکعت کو پڑھیں گے۔ 3 رکعت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں قاعدہ کریں گے، ہر رکعت میں قاعدہ کریں گے، تشہد پڑھیں گے، اور پھر جو ہے کہ اگلی رکعت کے لیے کریں گے، پھر اگلی رکعت جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی تشہد کریں گے، اس کے بعد اگلی رکعت میں آگے بڑھیں گے، اور جب اگلی رکعت میں جب آپ آگے پڑھیں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی تو آخر میں سجدہ سہو کریں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھا پایا ہوں گا۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسائل کو میں اپنے اس چینل کے ذریعے، اس چینل کے توسط سے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پہنچائیں گے، تاکہ جن بھائیوں کو شک کی وجہ سے نماز توڑنا پڑ رہا ہو، یہ مسئلہ سن کر کے وہ نماز توڑنا بند کر دیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر آنی چاہیے نماز ہی کے متعلق مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے۔ آپ کا میزبان اب آپ سے وداع لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔